बाबा साहब कह गए लोगों से, ऐसा रामराज आएगा, एम्बुलेंस चोर राज करेगा, समाज सेवी जेल जाएगा। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा का ये स्पेशल एपिसोड। लगातार अगर नजर डालें डॉक्टर काफिल, कई पत्रकार, अभी पप्पू यादव लेटेस्ट, ये सब लोग पकड़े गए हैं, जेल गए हैं, तमाम ये सब घटनाएं घट रही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर नाम मैं चला रहा हूं, बार बार एक बात कहते थे कि वोट देने समय जो है आराम इंतजार करना, देखना किसको वोट देना है। वोट बेचना या गलत जगह वोट देना अपराध है। ये बार बार अम्बेडकर नामा में मैं ये कह रहा हूं। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं, बिहार अभी चर्चे में, वैसे बराबर चर्चे में होता है। बिहार में क्या हुआ है, पप्पू यादव शहाबुद्दीन के बेटे से मिलने गए थे सिवान, वहां से लौटे, उनको पता लगा कि दर्जनों एम्बुलेंस वहां सारण के वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के घर या आशियाना ठिकाने पे छुपाए गए। पप्पू यादव चले गए वहां पर छापेमारी में, वीडियो बनाया, वीडियो वायरल हुआ, मैंने एक एपिसोड में वो दिखाया था। उसके बाद राजीव रूढ़ी की प्रतिक्रिया आई कि पप्पू यादव को नेतागिरी करना है तो मधेपुरा जाएं, और हमारे पास ड्राइवर नहीं था तो इसलिए हम एम्बुलेंस नहीं चला पाए। केंद्र में उनकी सरकार है, बिहार में भी उनकी सरकार है, ड्राइवर नहीं मिलना इस बेरोजगारी के युग में बड़ा ही हास्यास्पद उनका आर्गुमेंट लगा। अगले दिन पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे ड्राइवर की एक कतार खड़ी कर दी, दर्जनों ड्राइवर के साथ ड्राइविंग लाइसेंस लेकर, और कहा कि ड्राइवर मैं देता हूं, गाड़ी दे दीजिए। उसके बाद एक और वीडियो आया जिसमें कि पप्पू यादव के किसी समर्थक को खूब गालियां दी जा रही हैं, उस पर भी पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर खबर आई कि पप्पू यादव पटना में गिरफ्तार कर लिए गए, और गिरफ्तार किसी पुराने केस में किए गए। शायद सूरज जी ठीक कह रहा हूं? हाँ, ऐसे समाचार आ रहे हैं कि हाँ, वैसे समाचार आ रहे हैं, पुराने केस में गिरफ्तार किए गए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, पुलिस, तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं, इन्हीं अवसर पे एक्टिव होती है। पुराने केस अचानक खुल जाते हैं। और त्रासदी इसलिए मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जितना अटैक गांधी पे किए, जितना अटैक नेहरू पे किए, शायद भारत के इतिहास में किसी राजनीतिज्ञ ने उतना अटैक सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से किसी पे नहीं किया होगा। लेकिन अब तक मैं ये नहीं जान पाया हूं कि गांधी ने या नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर पे कोई मुकदमा किया हो, किसी तरह से कोई फंसाया हो। कुछ भी नहीं था, वो राजनीतिक लड़ाई थी। लेकिन भारत की त्रासदी है, इसीलिए मैंने वो थोड़ा सा कोरोना की त्रासदी है, हंसिए भी मुस्कुराइए भी, इसीलिए मैंने वो दो पंक्ति की गाना अभी मैंने बनाई है, इसीलिए बनाई कि डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से उन्होंने शुरू किया। तो बात ये समझने की है कि समाज से भी गिरफ्तार हो रहे हैं, बहुत लोग मारे भी गए हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट मारे भी गए। आज मैंने देखा कि पप्पू यादव के बेटे सामने आए हैं, उनकी पत्नी रंजीता रंजन सामने आई हैं, उनका बेटा क्रिकेटर है, मैं जानता हूं, और बोला कि ऐसे आपसे मिलता ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी है कि मुझे सामने आना पड़ा। बिहार के कई सत्ता के साथ जो भागीदार हैं, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है ट्विटर पे। माले के लोगों ने विरोध किया है, शायद कांग्रेस के लोगों ने भी विरोध किया, और आरजेडी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ये पूरा मसला क्या है और इसको कैसे समझा जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं डॉक्टर सूरज मंडल। डॉक्टर सूरज मंडल के बारे में थोड़ा परिचय देता हूं कि आप सब जानते हैं, हमारे साथ हमारे सीनियर कलीग हैं, श्रद्धानंद कॉलेज में इतिहास पढ़ाते हैं, और जहां से पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं, मधेपुरा, वहीं उनका घर है, बीपी मंडल के ग्रैंडसन हैं, और
1997 में लालू प्रसाद यादव और शरद यादव के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो आज मैं सोचा कि सबसे सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं कि सूरज जी, उन्हीं से बात किया जाए। मधेपुरा से लेकर पटना तक और दिल्ली तक एक्टिव रहते हैं और लगातार सारी मुद्दों पर सोशल मीडिया पे अपनी एक पैनी नजर रखते हैं। इसलिए उनका, सूरज जी आपका स्वागत है अम्बेडकर नामा में। बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, बोलना आप ही को है। मैंने इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड बना दिया है। ये पूरा मसला क्या है? क्या आपको लगता है कि सारे विपक्षी दलों को अब सरकार की तानाशाही के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए? क्या मसला है? अम्बेडकरनामा के सारे पूरे परिवार के सदस्यों को आप बताएं। सूरज जी। अम्बेडकरनामा के सभी सदस्यों को मेरा जय भीम। ये बहुत ही त्रासदी का समय है डॉक्टर साहब। एक और तो ऐसी जानलेवा बीमारी, दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे कई साथी, लगभग रोज दुखद समाचार आता है कि वो हमसे बिछड़ रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में एक ऐसी सरकार है, और मेरा पूरी तरह मानना है कि ये नाजायज ईवीएम की बनी हुई सरकार है। ये सरकार जो है ऐसे लोगों को निशाना बना रही है जो सरकार के तंत्र में लोगों को मजबूरन, जो लोगों को सहायता मिलना चाहिए, जो मजबूरी में लोग आज बहुत ही दिक्कत में हैं और उनकी जो हालत है उसका बयान मैं समझता हूँ इतिहास में लिखा जाएगा। ये एक अजीब दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। न मैं सोचा था, न आप सोचे होंगे कि ऐसी परिस्थिति इस देश में आ सकती है। और ऐसे में एक समाचार आता है कि जहाँ पर हम तस्वीरें देख रहे हैं कि साइकिल पर लोग अपने बहुत ही निकटतम लोगों के मृत शरीर को, उनकी जो मृत्यु के उपरांत उनको बांध कर ले जा रहे हैं, कोई ठेला पर ले जा रहा है, कोई जिंदा बचाने के लिए सड़क पर पड़ा सुपौल में ऑक्सीजन सिलेंडर लिए हुए और वहीं दम तोड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में सैकड़ों की संख्या में मैं समझता हूँ 50 से ऊपर एम्बुलेंस जो है वो छुपा के रखा जाता है और बहाना ये दिया जाता है कि हमें ड्राइवर नहीं था। दिस इज नॉट मियरली क्रिमिनल, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये मानवता के विरुद्ध अपराध है। जब हम देख रहे हैं कि देश में लोग मर रहे हैं, हमारे समाज में लोग मर रहे हैं, और मैं जानता हूं, मैं इसमें मृत्यु जो हो रही है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अमीर गरीब सब मर रहे हैं, हर जाति के लोग मर रहे हैं। खुद राजीव प्रताप रूडी के अपनी जाति के कई लोग एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण मर गए होंगे, उनको इलाज नहीं मिला होगा। और ऐसी परिस्थिति में वो इस तरह का काम किए, बजाय उन पर कोई कार्रवाई करने की, चाहे वो पुराने केस में सही या यह कहकर कि लॉकडाउन के नियमों को आपने तोड़ा, हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जाना एक बहुत ही शर्मनाक घटना है, बिहार के लिए ही नहीं इस देश में। चूंकि यह घटना और यह गिरफ्तारी बिना केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के सहमति के नहीं हुआ होगा, तो मैं इसमें दोनों नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को बराबर का जिम्मेदार मानता हूं, उनकी तीव्र भर्त्सना करता हूं। और मैं समझता हूं कि यह समय ऐसा है जिस समय हमारे तमाम विपक्ष के लोग, जैसे हम स्वागत करते हैं कि अगर जीतन राम मांझी सच्चाई के पक्ष में खड़े हुए, अगर मुकेश सहनी खड़े हुए, तो आज नेता जो प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उनको भी एक ऐसा एक लाइन लेना चाहिए। मैं जानता हूं कि जो पुराने समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे लोगों को दुख तकलीफ होती है, लेकिन आज वो सभी चीज़ भूलकर मानवता के लिए, बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और मैं सिर्फ तेजस्वी जी से आह्वान नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी विनती कर रहा हूँ कि आप खुद सोचिए। और ये जो व्यक्ति है, जो सारण का अभी सांसद है, उसकी भाषा देखिए
और उसकी जो इस तरह का इस त्रासदी में जो उसका व्यवहार है, यह अमानवीय कृत्य है। इसकी भर्त्सना आप भी कीजिए, खड़े होकर कीजिए। और तथाकथित रूप से जो आरएसएस कहती है कि हम हमेशा सही बात कहते हैं, उनके जो लोग हैं उनको भी मैं आह्वान करता हूं कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में आप खड़े होकर कहिए कि ऐसे समय में मानवता को बचाने का समय है। हम लोग एक दूसरे की कमी निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से कमी निकालने वालों को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो ऐसा समय आ जाएगा कि जब कोई भी सच्चाई बोलने से कतराएगा। पप्पू यादव के साथ एक और बहुत ही भयानक मैं समझता हूँ एक लापरवाही बढ़ती जा रही है कि उनको कोविड कैंप में रखा गया है, इज कोविड नेगेटिव, और ये नियमों के सभी नियमों के विरुद्ध है। ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो यूनाइटेड नेशंस और हु के जो गाइडलाइंस है उसके विरुद्ध है कि उनको ऐसे जगह पे रखा जा रहा है जहां कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको रखा गया है। तो ये डॉक्टर रतन लाल जी, हम लोग बहुत लड़ाई साथ में लड़े हैं। ये जो 13 पॉइंट रोस्टर का संघर्ष था, पप्पू यादव जिससे 12 बजे रात को बात किए थे, कई मायनों में हमें उनका साथ नहीं मिला। तेजस्वी जी बेहतर रूप से हमारे साथ खड़े रहे। हम इस बात को जानते हैं, मानते हैं, सामाजिक न्याय के उद्देश्य में हमारे साथ कई लोग खड़े होते हैं और कई लोग हमसे विपरीत राय रखते हैं और हमारे साथ उनका मतभेद होता है। लेकिन आज जो परिस्थिति है, यह मतभेद और ऐसे समय का नहीं है जब हम लोग ये सोचें कि ये व्यक्ति को प्लाज्मा हम डोनेट करें कि नहीं करें, ब्लड डोनेट करें कि नहीं करें, उसके लिए हम खड़े रहें कि नहीं, ऑक्सीजन अगर कहीं मिल रहा है तो हम ऑक्सीजन का इंतजाम करें कि नहीं करें। हमें करना है, करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में बिहार में जो हुआ है इतनी शर्मनाक है कि बिहार के राजनेताओं से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस देश को वो रास्ता दिखाइए जो बिहार हमेशा दिखाते आया है, चाहे वो जयप्रकाश नारायण जी के समय में था या जो हम लोग जो तमाम समय में ऐसी परिस्थिति में हम अंग्रेजों को भी साथ दिए थे। मैं याद कर रहा हूँ, मैं कुछ हिस्टोरिकल स्टडी डॉक्टर रतन लाल जी कर रहा था 1918 की। एक अजीब संयोग है कि हमारे परदादा जी स्वर्गीय रासबिहारी लाल मंडल की मृत्यु 1918 में बहुत ही कम उम्र में हुई थी। और मुझे लग रहा है कि उस समय जो स्पेनिश फ्लू आया था इंडिया, जो आज का जो ये कोरोना है, उसी तरह का एक महामारी था जिसमें भारत के लाखों लोग मारे गए थे। उसी बीमारी से पीड़ित होकर संभवतः वो उनका अंत हुआ होगा। और मैं इसको बहुत ही भावनात्मक रूप से देखता हूँ कि ऐसे त्रासदी में किसी भी व्यक्ति को, और पप्पू यादव की गलती तो कुछ थी नहीं, और इसको तो 1 मिनट में सुधारा जा सकता था अगर उन्होंने लाइन लगा दी ड्राइवर की और मुझसे आपसे कहते डॉक्टर साहब आप और मैं भी ड्राइव करके पटना तक चले जाते हैं। हम क्या किसी पेशेंट को लेकर नहीं जाएंगे? अगर आज विश्वविद्यालय में या दिल्ली में कोई आता है कहने कि हमको ड्राइवर नहीं है और हमको अस्पताल तक छोड़ दीजिए, हम लोग नहीं जाएंगे? हम जाएंगे, उसमें आप तो जाएंगे। सूरज जी, आप जानते हैं कि मैं थोड़ा मजबूत आदमी हूँ और मेरे घर के क्लोज रिश्तेदार कई लोग कोरोना में उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिखा है सोशल मीडिया पे और न मेरे चेहरे पे शिकन हुई है। परसों मैं राजीव रे के साथ एक प्रोग्राम में था अम्बेडकर नामा पे ही। मेरे इतने जूनियर दोस्त आस-पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के गुज़र गए हैं पूरे कोरोना त्रासदी में। मुझे शायद ही याद होगा कि मेरे आँख से कभी आँसू निकलते हों। लेकिन कई जूनियर्स, हॉस्टल के जूनियर्स, कई सीनियर कलीग, कई यहाँ के ऑफिसर्स सब गुज़र गए, मेरे आँख से आँसू आ गए। कहना ये है सूरज जी कि देखिए, कुंभ मेला हुआ, अभी आपको मैं बताऊँ कल वहाँ के एक बड़े ब्यूरोक्रेट से मेरी बात हो रही थी, मेरे दोस्त। कुंभ अभी हरिद्वार हॉट स्पॉट बना हुआ है। कई राज्यों में चुनाव हुआ, कई राज्यों में चुनाव हुआ, तो वहाँ पे कोरोना का कोई लॉकडाउन जो है उल्लंघन नहीं हुआ, है? और पप्पू यादव पहला जो खबर आया है कि उनको गांधी मैदान थाने में ले गया था, कोरोना के लॉकडाउन के उल्लंघन में उनको पकड़ा गया। या फिर आया कि पुराने किसी केस में मधेपुरा पुलिस जो है उनको गिरफ्तार कर रही है। मुझे ये बात नहीं समझ में आता
कि ये कानूनी मामला है या राजनीतिक दांवपेच है। कानूनी मामला है तो कानूनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस भी आया है, सोशल मीडिया पे हमने देखा है, पढ़ा नहीं। कई गाइडलाइंस हैं, तो कानूनी मसले को कानूनी तरीके से लड़ा जाएगा। लेकिन अगर ये राजनीतिक दांवपेच है कि पप्पू यादव को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया जाए, तो इसको कैसे समझा जाए, इसको कैसे लड़ा जाए? देखिए, इसमें आपने सही कहा। और सोशल मीडिया में आप जब फ्लिप करेंगे, जब स्क्रॉल करेंगे, तो देखेंगे कि इसको कई लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। जो विपक्ष के भी लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि एक तरह से तेजस्वी जी के सामने एक दूसरा विपक्ष खड़ा किया जा रहा है आरएसएस के लोगों द्वारा। पप्पू यादव को प्रताड़ित करके लोगों के सहानुभूति का उनको एक अवसर दिया जा रहा है, और इस तरह से बिहार में एक नया विपक्ष खड़ा होगा, और जो अभी वर्तमान विपक्ष है उसका जो आधार है वो धराशायी हो जाएगा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ डॉक्टर साहब। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि बाढ़ आई थी, पटना में था, बिहार के एक उप मुख्यमंत्री हैं, वो हाफ पैंट पहन के और ब्रिज में पहन के भाग लिए थे। राजस्थान से हैं, पता नहीं राजस्थान चले गए होंगे। सुशील हाँ, कुमार मोदी। हाँ, सुशील कुमार मोदी जी जो हैं वो भाग लिए थे, और पप्पू यादव वहाँ थे। पप्पू यादव ने पैसे भी बांटे। पैसा कहाँ से आया ये उस समय किसी ने नहीं पूछा। आज अगर ये बात उठती तो एक समझ में आती है कि अगर एक सरकारी तंत्र और नियम पूर्वक कुछ बातों का उल्लंघन करने पर उसका जो पूछताछ है वो एक समय पर होता या हुआ होता तो हम मान सकते थे। लेकिन इसी पप्पू यादव को एक और जो भारतीय जनता पार्टी है वो वाइप कैटेगरी सुरक्षा प्रदान करती है, एक तरफ हेलीकॉप्टर और वगैरह का मुहैया कराती है, और आज उनको ये प्रताड़ित, क्योंकि ये प्योरली ऐसा लग रहा है कि मानवता का जो सेवा करेगा वो आरएसएस भाजपा का दुश्मन हो, जो उसके साजिश में, जो उसके षड्यंत्र में इस देश को गुलाम बनाने में उसके साथ खड़े होंगे, उनका वो पूजा करेगा, उनको वो हर तरह से हर समय मदद करेगा। ये मैसेज दिया जा रहा है। आपने जिक्र किया हरिद्वार का, ये मैं बता दूं कि बहुत सारे मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो इतने नाकाबिल लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके राज्य में बुरी तरह लोग एक तरह से मर रहे हैं, उनको हटाया नहीं, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत साहब को तुरंत हटा दिया गया। कारण क्योंकि उन्होंने कुंभ मेले के समय लोगों को सीमित रखने के लिए सरकार के कुछ प्रस्ताव को अमल में लाने का प्रयास किया। ये जो कट्टरवादी लोग हैं, ये चाहे दुनिया का नाश हो जाए, ये अपने एजेंडे में एक जरा इधर उधर नहीं कर सकते। उस एजेंडे पर जो मुख्यमंत्री रावत नहीं चले उनको हटाया गया। लेकिन मानवता का कोई संहार कर दे, कोई पूरे के पूरे समाज को नष्ट कर दे, कोई सामाजिक न्याय को देने के बजाय सामाजिक अन्याय करे, उन लोगों को ये लोग पुरस्कृत करेंगे, वो उनका साथ देंगे। आज पप्पू यादव के साथ जो हो रहा है वो निश्चित तौर से इसलिए हो रहा है चूंकि उन्होंने एक मानवता का प्रश्न को उठाया। और इसमें मैं तेजस्वी जी से भी आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, अगर आपके प्रोग्राम को वो देखेंगे, कि तमाम राजनीतिक, पता नहीं देखते हैं कि नहीं देखते हैं, आई डोंट नो। नहीं, ये लेट्स अम्बेडकर होप नाम। लेट्स होप ही सीज एंड ही शुड सी। जो वो तमाम ऐसे जो बंधन को छोड़ते हुए, क्योंकि वो नौजवान है, उनसे हम माफ़ी चाहेंगे। और शायद पप्पू यादव ने कहा भी कि जो पहले जो उन्होंने कुछ ऐसे वक्तव्य दिए थे वो सही नहीं थे। ये सब अलग है बातें। आज तेजस्वी जी को पूछना चाहिए खड़े होकर कि वाई नॉट रूडी इज अरेस्टेड एंड वाई पप्पू यादव इज अरेस्टेड। ये प्रश्न हमारे सभी सूरज लोगों के लिए। जी, मुझे लगता है कि जो जुडिशरी है, ये शायद पॉलिटिकल क्लास का एक टूल बन के रह चुका है, उससे ऐसा भी माना जाए। उससे भी अपमान भरा शब्द अगर जहन में हो तो उसका प्रयोग आज कर ही डालूं। लास्ट सवाल सूरज जी आपसे ये करना है मुझे कि अब मुझे जो दिखाई दे रहा है
ये सारा एक पॉलिटिकल लड़ाई है, ये पॉलिटिकल बैटल दिख रहा है मुझे। पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह यूज हो रहा है, कानून भी, जुडिशरी भी, मीडिया भी। कई यहाँ पे लोग कह रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि गोबर का स्नान करो, कई कह रहे हैं कि वेद की तरफ जाओ, कोई कह रहा है रामचरितमानस का पाठ करो, कोई कह रहा है गोमूत्र पढ़ो और हनुमान चालीसा का पाठ करो। ये देश कई बार ये सुन के नहीं लगता है कि ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग बैठे हैं वो जमूरों का उन्होंने बना दिया है पूरा मामला। जो ये बात कह रहे हैं डॉक्टर रतनलाल जी, वो खुद अपना इलाज कहाँ करा रहे हैं? पीजीआई हॉस्पिटल लखनऊ में है। वो खुद ऑक्सीजन को नाक में लिए हुए हैं और दूसरे को कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, सोख लो। पे चढ़ के सांस लो। हाँ, जैसे कि वो सभी लोग जो है वो एक तरह से वो स्पॉन्ज हैं और ऑक्सीजन को सोख लेंगे। ये हाँ मजाक उड़ाया जा रहा है। एक त्रासदी में फंसे हुए एक बेसहारा जनता को एक मोहरा की तरह आप जिसको जमुरा कह रहे हैं, वो जमुरे नहीं है। वो समझ रहे हैं कि देश की जनता जमुरा है, क्योंकि जनता को अपने नुमाइंदे को चुनने का जो ताकत था, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वोट के माध्यम से दिया था, उसको ये ईवीएम के माध्यम से हैक कर चुके हैं। बहुत बड़ा एक मुहिम चल रहा है ट्विटर पे, बर्न ईवीएम। मैं उस मुहिम के साथ हूँ। एक मुहिम चल रहा है जिसमें बैन ईवीएम रोज मैं लिखता हूँ। इनको आने दीजिए इस जगह पे। जनतंत्र में बाबा साहब जिस जनतंत्र को दिए थे हमारे हाथों में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसको कबूल किया था, जो संविधान सभा के उस बैठक में, उस सभा में जहाँ पे उन्होंने संविधान को उनके हाथ में सौंपा था, ड्राफ्टिंग कमेटी की ओर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उनके हाथ में दिया था भारत के लोगों को। वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेट वी द पीपल ऑफ इंडिया डिसाइड। तब आप देखिएगा कि जमुरे कौन है। आज वो इसलिए ये दे हैव द कॉन्फिडेंस टू मेक अ फूल आउट ऑफ अस। वो कॉन्फिडेंस ये है कि डार्क चॉकलेट खाइए तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। ये सब बोलने का जो ताकत है, ये ताकत ईवीएम से आता है। ईवीएम को मेरे अंबेडकर नामा के परिवार और जो भी इस वीडियो को देखेंगे और देखने मैं समझता हूँ देखने का मौका मिलेगा, हमारे नेतृत्व भी, तेजस्वी जी भी, राहुल जी भी और तमाम विपक्ष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, let there be vote with ballot and then people's mandate as per the constitution given to us by Dr. Bhimrao Ambedkar will be implemented in totality। तो इन जमुरों की बात को क्या कहा जाए। आज तो हम अगल बगल देख रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप आए थे, हमारे छोटे भाई का अभी 3 लोगों की मृत्यु हुई है। और एक अजीब इत्तेफाक था कि एक दादा कल रात गुजर गए और उनके गुजरने से आधे घंटे पहले उनको एक पोती का जन्म उसी हॉस्पिटल में एक और वो गुजर रहे थे। ऐसी सूरज, परिस्थिति। मुझे लगता है कि इस त्रासदी के समय में हम लोग को थोड़ा हंसना, बोलना, मुस्कुराना भी चाहिए, दोस्तों से बात भी करनी चाहिए, खूब खाना खाना चाहिए, दवाई टाइम पे लेना चाहिए, तमाम सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन मुझे मास्क लगता है जरूर पहनना जो भारत चाहिए। पॉलिटिकल क्लास ने जो शासन में है, उसने इसको मेडिकल इशू नहीं बनाकर पॉलिटिकल इशू बना दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, या फिर अखिलेश यादव हो या मायावती हो, इन सबको मिलकर सरकार के मोडस ऑपरेंडी पे, कार्यशैली पे सवाल उठाना चाहिए। एंड द बैटल शुड बी फाइट पॉलिटिकली। एम आई राइट? Yes, I support you, and there should be a joint statement that in this corona period no person should be arrested। आप देखे होंगे किस तरह से जो सीए के विरुद्ध जो हमारी पिंजरा तोड़ की एक जो महिला है, कम बहुत ही कॉलेज से पास की भी महिला जिसका अरेस्ट किया, उसके पिताजी का देहांत हो गया वो कुछ मेरी दिन स्टूडेंट पहले। है नताशा अग्रवाल, मैंने पढ़ाया है उसे, जी 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 जी। तो हिंदू कॉलेज की ऑनर्स we में थी वो। and I think the initiative should be by you also। Bring out a paper statement, send a message on Twitter, Facebook, Instagram, and यू even पे by mail।
वी शुड प्रिपेयर इट, और एक ज्वाइंट हम लोग इस पे इशू चलाते हैं। जैसे ईवीएम के मुद्दे पे हम आपके साथ रहे, हर समय सवाल उठाए हैं, और अम्बेडकरनामा एक मंच है, आप सबका, हम सबका मंच है, और लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। सूरज जी शुक्रिया, बहुत मजा आया, और मैं ये समझता हूँ कि आप ये पॉलिटिकल क्लास से ये अपील कर रहे हैं कि मेक इट ए पॉलिटिकल इशू, बिकॉज द रूलिंग एलीट दे हैव मेड इट ए पॉलिटिकल इशू। जनता को मूर्ख बनाओ, राजनीतिक दांव पेच रोटी सेको। और आपने एक वीडियो शेयर किया आसाम के मुख्यमंत्री का, वो कह रहे हैं कि ब्यूटी पार्लर में, ऐसा कुछ है क्या? जी जी, वो उनका स्टेटमेंट है। वो बोले कि जी। नकाब वो मास्क पहनेंगे तो ब्यूटी पार्लर कैसे जाएंगे? इमेजिन, एंड चीफ मिनिस्टर सेइंग दैट। और ललन टॉप के को इंटरव्यू दिया है उन्होंने, ललन टॉप वालों ने उसको क्लिपिंग को शेयर किया। तो डॉक्टर साहब, इसको इस प्रोग्राम को एंड करने के पहले 2 अपील: रिलीज पप्पू यादव एंड यस, अरेस्ट राजीव प्रताप रूडी। इसके यस, साथ ही जय भीम। सपोर्ट। थैंक यू सूरज जी, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सूरज जी, फिर आपसे बात करते हैं।